नहीं तो भी खाली चावल बना दो बेटा, आटा गूंदा हुआ है ना, आधी कटोरी चावल बनाना बस। ऐसे जसविंदर जी स्क्रीन शेयर कर लीजिए प्लीज। अच्छा जी मैम, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं। हाँ जी मैम, कर लीजिए। कर दिए मैंने। जी जी जी। ठीक है, दिख रहा है जसविंदर? हाँ जी, दिख रहा है। अच्छा, हाँ, अभी थोड़े से लोग और ज्वाइन करेंगे क्योंकि अभी 23 लोग ही हुए हैं। अब 5 मिनट रुक जाओ, मतलब 2-3 मिनट में ही हो जाएगा। 40 के करीब थे। ओके, जब आप कहोगे। हाँ, 2 मिनट के बाद, नो क्योंकि वो प्रॉब्लम। करेगी ना, उनको ऐड करेगी, फिर लोग फिर पूछेंगे बीच में मिस क्वेश्चन करेंगे। तो। हाँ, चलो आप कर लो, जो आएगा कोई पूछना होगा तो बता देंगे उनको फिर। ठीक है कि नहीं? इला जी शुरू कर दो, करा दो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, इला जी म्यूट हो गई है। हाँ, वही ना। हो गया। ठीक है, अब आ रही है? आ रही है मैम। हाँ, अब आ गई, आ गया। आप अच्छा, हाँ स्टार्ट कर सकते हाँ, हो। जी जी जी। तो ये बीच वाला मैंने बता दिया आपको। इसको बता रहे थे कि ये आर्च बनाते, आर्च का जो भी यूज बता रहे थे कि क्यों बनाए जाते हैं गार्डन में। दे एक्ट एज डिवाइडर्स। एक तरफ आपका अगर मान लीजिए लॉन सिस्टम है और दूसरी तरफ आपने कुछ और अरेंजमेंट किया हुआ है बैठने का, या अपने फ्लावर्स लगाए हुए हैं, बेड्स बनाए हुए हैं, या दूसरी लैंडस्केपिंग ही अलग की हुई है आपने अपने गार्डन में, तो दीज आर्चेस एक्ट एज डिवाइडर्स। तो और इसके संग में आप कंटिन्यूटी के लिए शायद में हेज बना सकते हैं, छोटी हेज बन इसके साइड में सिमम, और उसमें भी जिस तरह का आपने ये आर्च भी क्रीपर चढ़ाया है उसी से हार्मनी और या कंट्रास्ट मेंटेन करते हुए आप हेज में फ्लावर्स या प्लांट्स लगा सकते हैं। तीसरी पिक्चर हम देखते हैं फेंस के ऊपर। अगर आप देखिए फेंस ऐसे ही लगा दे तो थोड़ी सी
स्पेशली गार्डन के आसपास है या घर के बाहर है, फेंस आपने लगा दी, सभी लोग लगाते हैं, लेकिन अगर आप उसके ऊपर कोई बेल चढ़ा देते हैं और वो भी फूलों वाली बेल, तो उसकी जो रौनक है वो और अलग ही हो जाती है। तो वी कैन यूज दीज फेंसिंग आल्सो एज सपोर्ट। ये नीचे वाली चौथी पिक्चर में आते हैं, 3 कॉलम आप देख रहे हैं। ये पेड़ भी हो सकते हैं, जैसे पुराने पेड़ हो गए, काटने की जरूरत उनको पड़ती नहीं है, तो उसी के आप तने के ऊपर, तने खाली खाली अच्छे नहीं लग रहे हैं उनके, तो आप उसके ऊपर भी इस तरह से अपनी क्लाइंबर को सपोर्ट कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। केयर फॉर योर क्लाइंबिंग प्लांट्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल बी इंटरेस्टेड इन दिस। तो हमको हमने लगा लिया है, कर लिया है, अब हमको उसकी केयर कैसे करनी है। टेंड्रिल्स सबको पता है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ही नाजुक सी चीज दिखती है, जितनी उतनी वो नाजुक होती नहीं है, क्योंकि वो पूरी बेल को सपोर्ट करती है, चढ़ाती है, मदद करती है ऊपर। तो जो चीज किसी को मदद करता है ऊपर चढ़ने में, वो कभी कमजोर हो नहीं सकता है। आपने देखा होगा, कभी आपको काटना है तो आपको टेंड्रिल काटनी पड़ती है, क्योंकि वो दूसरे स्टेम से इतनी जबरदस्त अटैच रहती है कि वो दूसरी स्टेम को खींच लेती है अपने संग, वो टूटती नहीं है। लेकिन तो इस क्योंकि बहुत पतली होती है, तो हमको उसकी जो सपोर्ट बनानी है बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो उसमें लिपट नहीं पाएगी। तो एक 1/4 इंच मैक्स, जैसे आपकी ये फिशिंग नेट होती है, या आजकल आपकी वो कोटेड आयरन की वो पतली पतली बार्स की जालियां बनती हैं, उस तरह की आप चीज ले सकते हैं। एंड उसके स्क्वायर्स हो 2x2, जिसमें कि वो आसानी से उसके ऊपर सपोर्ट, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं जाती है। हवा जब चलती है, वो जब खुलती है, तो वो हवा के संग लचक के दूसरे उसको पकड़ लेती है। तो 2 इंच का डिस्टेंस होगा, तो वो झट से उसमें वो एनसर्कल कर लेगी अपने आप को। मल्चिंग इज इम्पोर्टेंट व्हेन स्टार्टिंग द प्लांट, बहुत जरूरी है मल्चिंग। जैसे आप कहोगे अब ठंड आ रही है, अब ठंड में हम लोग क्रीपर्स अगर लगाते हैं इस मौसम में, या गर्मियों में भी लगाते हैं, तो ऑल द मोर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मल्चिंग से क्या होता है कि आपके जो मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है पौधे के लिए, वो बनी रहती है। ठंड आ रही है, ठंड में उसका टेम्परेचर मल्च जो है वो मेंटेन करके रखता है। इट्स नॉट ओनली फॉर क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, this goes for all the plants, whether they are on soil or ground, or they are in pots. Mulching in every season is very very important. तो इससे मैंने बताया आपको, मॉइस्चर जितना रिक्वायरमेंट है वो बना के रहता है। नीचे जो आपके फ्रेंडली जो वो है क्रीचर्स रह रहे हैं, जो सिस्टम है माइक्रोबायोलॉजिकल, वो उसको प्रोटेक्शन रहता है, क्योंकि धूप से क्या होता है, वो सूखने लगता है जो और तीसरा क्या है कि वीड्स नहीं निकलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मल्च वीड्स की ग्रोथ को हैम्पर करता है, रोकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मल्च होने से बहुत ही आराम रहता है। ट्वाइनर्स दे नीड अ ट्रेलिस, वायर और पोस्ट फॉर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। ट्वाइनर्स हमने बता दिया आपको कि वो लंबी लंबी टहनियां होती हैं, पतली होती हैं, जिसपे हमको सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि उसके लिपट जाएं। एंड देन प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट इज इम्पॉर्टेंट। अभी जैसे फ्रॉस्ट गिरेगा, तो उससे आपको अपने पौधों का बचाव करना है। स्क्रैम्बलर्स में हमने देख लिया था कि थॉर्न्स होते हैं, दिक्कत होती है उनमें काम करने के, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए आप उसमें ग्लव्स पहन लीजिए एंड हैंडल वेरी केयरफुली। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सम स्पीशीज माने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, दे नीड फुल सन। ये अब हम लोगों को अपने किचन गार्डन मेंबर्स को बेसिक गार्डनिंग कोर्स करके और अपने एक्सपीरियंस से ये पता चल गया है कि कोई भी फूल या फल बिना धूप के नहीं होता है। कम से कम 6 घंटे की धूप बहुत जरूरी है। अगर आपके पौधे में फूल या फल नहीं लग रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न अपने आप से ये करिए, कहीं पानी तो ज्यादा नहीं हो गया है। और हम लोग एक लालच करते हैं कि खाद खूब देते हैं, खाद फीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं देनी चाहिए, उस पर अभी हम आते हैं। तो सन जो है फुल होना चाहिए, मतलब फुल माने कम से कम 6 घंटे उसको पूरी धूप मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रूनिंग। प्रूनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लाइंबर्स।
क्योंकि अभी जैसे हमने बताया ये सपोर्ट सिस्टम इसका होता है, अगर वो उस सपोर्ट के बाहर फैलते हैं तो वो हैफाजर्ड लगते हैं और उनकी जो ब्यूटी होती है वो खराब हो जाती है। तो इसलिए उसकी ब्रांचेस ट्रिम करके पूरा वो शेप में ही अगर आपका प्लांट रहता है तो ही अच्छा लगता है। दिस इंश्योर्स ऑप्टिमल ग्रोथ। जो चीज लिमिट में रहती है, एक संग रहती है, डिसिप्लिन रहती है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। एंड प्रूनिंग शुड बी डन आफ्टर द ब्लूम्स आर ओवर। Very important factor. This is a very important factor. नहीं तो तुमने उसमें यूज किया? तो दोनों में मेरे को लग गया, पहले एक लिया था तो कोई नहीं। तो रस रखा था नींबू का? ये नहीं म्यूट ना, म्यूट बोतल कर अरे दो अपने आप को। परवीन नहीं है वो वाला बोतल, एक बार देख लो आप भी। ठीक है। मैं कल भी ढूंढा था आज भी। जसविंदर सबको म्यूट कर दो, फिर अनम्यूट कर लेंगे ईला जी। ठीक है, हो गया, आगे बोले। इला जी अनम्यूट कीजिए खुद को प्लीज। ईला जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। कहाँ पे? ये हो गया, आ गई आवाज। अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ, थैंक यू। तो प्रूनिंग बहुत जरूरी है। और प्रूनिंग कब जरूरी होती है? सबसे ज्यादा जब आपके ब्लूम्स खत्म हो जाते हैं। कुछ क्रीपर्स ऐसी होती हैं कई बार फ्लश देती हैं, जैसे हमारे रोजेस में होता है ना, फर्स्ट फ्लश, सेकंड फ्लश एंड देन थर्ड भी हम लोग को कई बार मिल जाता है। तो इसी तरह जैसे आपकी क्लैमिटिस है वो भी आपको 2 फ्लश देती है, पैसिफ्लोरा है उसमें आते ही रहते हैं। तो व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जिस ब्रांच पे फ्लावरिंग हो चुकी है उसको आप कट बैक जरूर करें। अगर आप उसको नहीं काटेंगे ब्रांच को तो आपके नेक्स्ट जो फ्लश होएगा या तो वो बहुत वीक फ्लावर्स होंगे, स्कैंटी ग्रोथ होएगी, फ्लावर्स अच्छे नहीं निकलेंगे और साइज छोटा हो जाएगा, कलर भी ब्राइट नहीं होएगा। प्रूनिंग के ये अगर नहीं करते हैं तो ये उसके नुकसान होते हैं। तो दूसरी बात है प्रूनिंग, आप जब जैसे क्लैमिटिस की मैं बात करूं तो जब एक बार फ्लावरिंग हो जाती है तो अच्छी प्रूनिंग करिए उसकी थोड़ी सी, क्योंकि कई फूल जो हैं वो पुरानी वुड पे निकलते हैं। जैसे अंगूर की बेल है वो हमेशा पुरानी बेल से जब फुटाव आते हैं, तब पुरानी स्टेम से जब फुटाव आते हैं पिछले साल की में से, उसमें ही अंगूर लगते हैं। इसी तरह से क्लेमेटिस में भी ऐसा ही होता है। और जैसे आप मधुमालती की बेल होती है, बहुत खूबसूरत फूल इस समय निकलने शुरू होंगे उसके, तो शुरू हो गए हैं बल्कि। तो उसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अगर हम लोग ऊपर तक चढ़ा देते हैं, दूसरी तीसरी मंजिल तक ऊपर चढ़ जाती है, तो आप देखेंगे कि अंदर की जो वुड है ना, जो स्टेम्स है वो सूखती रहती हैं और वो नीचे झड़ती रहती हैं फिर, क्योंकि चिड़िया उनमें घोंसला बना देती हैं और वो बाहर को फैलती जाती है, ऊपर को थिक होती जाती है और फूलों के गुच्छे बड़े खूबसूरत लगते हैं। लेकिन जब फूल खत्म हो जाते हैं तो हम लोग उसकी ट्रिमिंग नहीं करते हैं, तो वो मोटी मोटी ब्रांचेस ऊपर हमको और अंदर से पतली पतली स्टेम्स दिखती रहती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आप उसकी प्रूनिंग जरूर करें अपने हर प्लांट की, क्लाइंबर की, जिससे कि उसकी शेप बनी रहे और उसमें फूल आपको लगातार सीजन में मिलते रहे। बहुत जरूरी है प्रूनिंग करना। आप जब कोई भी ये क्लाइंबर लगाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिए, फूलों के संग संग उनमें थोड़ा सा गंध भी होता है। जैसे मैंने बताया मधुमालती में ट्विग्स नीचे गिरते रहते हैं क्योंकि पंख पक्षी उसमें आके अपना डेरा बनाते हैं। उनकी चहचहाहट वगैरह सब बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी बेल आपके पड़ोसी की तरफ चली जाती है और वो आपके जो ब्लॉसम है वो एंजॉय करता है ज्यादा। तो जब वो ब्लॉसम ज्यादा एंजॉय करता है तो ऑब्वियसली जो ट्विग्स वगैरह हैं और सूखी टहनियां हैं, पत्तियां हैं, वो भी उसी के आंगन में गिरती हैं। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वजह से दूसरे को परेशानी न हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अपना घर सजाएं लेकिन दूसरे की सुंदरता को भी खराब न करें। ट्रिमिंग, दे शुड बी ट्रिम्ड रेगुलरली टू मेंटेन द शेप। ट्रिमिंग से क्या होता है कि जब आप किसी भी प्लांट को ट्रिम करते हैं तो उसमें नई शूट्स निकलती हैं। ट्रिमिंग इज ऊपर की थोड़ी थोड़ी सी
शेप देने के लिए, जैसे हम लोग अपने बालों को नीचे नीचे से थोड़ा सा काट देते हैं कि लेवल में हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, या वट एवर शेप यू वांट टू गिव टू योर हेयर, सेम विद द क्लाइंबर्स। तो ट्रिमिंग आप करते रहेंगे तो उसकी जो वॉल्यूम है, फॉलिएज है चाहे फ्लावर्स है, जब उसकी वॉल्यूम फॉलिएज में बढ़ेगी, स्टेम्स में बढ़ेगी, तो ही उसकी वॉल्यूम फ्लावर्स में बढ़ेगी। उसका जो मास होएगा फ्लावर्स का वो बहुत ज्यादा होएगा, क्योंकि जितनी नई ब्रांचेस निकलेंगी उतनी ही ज्यादा उसमें फूल आएंगे। सो ट्रिमिंग अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर, जब आपकी उसमें कलियां आ जाती हैं बेल में, तब आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि उसका पानी सूखने ना पाए और मॉइस्चर उसमें बराबर बना रहे, क्योंकि अगर पानी की कमी से आपका पौधा कभी खराब नहीं होगा। द प्लांट विल ओनली बी डैमेज्ड बाय ओवर वाटरिंग and will not survive if once the roots are rot because of overwatering. But your plant will bounce back if you have forgotten water for quite a few days. But if you water again, वो अपने आप ठीक से खड़ा हो जाता है। तो कभी भी पानी की अधिकता मत करिए, लेकिन हाँ, जब उसमें फूल कलियां बनने लगती हैं तब पानी आपको देना है। ये ध्यान रखना है कि उसमें मॉइस्चर सॉइल में मेंटेन रहे। अगर एक बार आपके फूल सूख गए ना, कलियां सूख गई, तो फिर वो दोबारा नहीं बनेंगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फीडिंग, डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी, फीड बिफोर द बड्स सेट इन। क्या होता है, जैसे मैंने बताया, कुछ पौधे होते हैं कई फ्लशेस में फूल देते हैं, तो आपने जब आपको पता है कि आपकी अभी फूल बड्स तैयार होने वाले हैं, तो उससे आप 2 महीने पहले अपनी खुराक अच्छी तरह दे देंगे। जैसे बोगनविला है, बोगनविला में हमने जुलाई में प्रूनिंग अच्छी करके उसमें खाद खुद डाल दी थी, और अब अक्टूबर में या सितंबर में हमने उसकी टॉप ड्रेसिंग की, जिससे कि अब हमारे प्लांट्स में कलर दिखने लगा है। इसी तरह से और पौधों में भी हमको यही करना होता है। एक बार खाद अच्छी तरह दे देंगे बडिंग से पहले, और एक बार जब वो फ्लश खत्म हो जाए तो फिर दोबारा अच्छा एक फ्लश ऑफ फ्लावर्स लेने के लिए हम फिर से उसमें खाद डालेंगे। क्यों? क्योंकि पहली वाली जो खाद है वो कंज्यूम हो गई है, न्यूट्रिशन सारा फूलों ने आपको बाहर देके खत्म कर दिया है उसका, तो फिर रिप्लेनिश हमको उस न्यूट्रिशन को करना पड़ेगा इन वे ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। बेलों में हमको कोई जरूरत नहीं है इनऑर्गेनिक कुछ भी डालने की, केमिकल डालने की। आप अपना गोबर की खाद देंगे या वर्मी कंपोस्ट देंगे, बोन मील, नीम खली डालते रहेंगे, दैट विल एक्ट एज माइल्ड पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड ऑल्सो। सो आपके जो पौधा है वो बिल्कुल सही चलता रहेगा। एंड ऑल्सो इन्फेक्शन हर चीज में लगता है, बीमारी हर पौधे में लग जाती है, तो अगर बेल में लग जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इतना मास है उसमें कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो पीरियोडिकली एवरी 15 days टू बी ऑन द सेफर साइड, जस्ट कीप स्प्रेइंग एनी ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। आप छिड़काव करते रहे, स्प्रे करते रहे, जिससे कि आपके पौधे में कोई बीमारी न लगे। अभी जैसे हमारे दिल्ली एनसीआर में बारिशें होके चुकी हैं और अब एकदम से ड्राई स्पेल आया है, तो इस समय मिलीबग्स वगैरह का खतरा, कोई भी इंसेक्ट हो, जब वेदर चेंज होता है, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग्स है, हमारे भी कहते हैं ना, मौसम बदला है, जुकाम खांसी हो जाती है, वायरल हो जाता है। इसी तरह से पेड़ पौधे भी हैं, बिकॉज वो भी जीवित हैं, लिविंग एंटिटी है उनकी, तो उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है, उन पे अटैक होता है। तो उसको आप चेक करिए पीरियोडिकली, कोई भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड आप छिड़कते रहें। फीडिंग में आपको फ्लावरिंग के टाइम पे से पहले मैंने बताया गोबर की खाद, बोन मील, नीम खली और वर्मी कंपोस्ट डालिए, लेकिन जब वो फ्लावरिंग पे आता है उससे पहले हमको नाइट्रोजनस जो भी मैन्योर है वो बंद कर देनी है, बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि नाइट्रोजन से क्या होगा, आपकी फॉलिएज, आपकी पत्तियां, आपका पौधा बहुत हरा भरा और फ्लरिश कर रहा होगा, बढ़िया लग रहा होगा, पत्तियां चमकदार हो रही होंगी, लेकिन बड्स नहीं फॉर्म होंगी। उसके लिए हमको अब क्या चाहिए, उसमें है पोटैश एंड फॉस्फोरस, ये हमको अब उसमें डालना है।
तो पोटैश एंड फॉस्फोरस के लिए मैं जो यूज करती हूँ बनाना एंड अनियन पील का लिक्विड यूज करती हूँ मैन्योर, तो वो आप यूज करें एंड बिलीव मी उसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। वही है बात कि फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे हफ्ते में संडे की संडे आप डाइल्यूट करके उसको डालते रहें, तो आप देखेंगे कि आपके पौधे में कितनी बढ़िया कलियां, और उसके बाद जब कलियां अच्छी निकलेंगी तो फूल ऑटोमेटिकली ही अच्छे निकलेंगे। तो बहुत जरूरी है किस टाइम पे कौन सी खाद डालनी है आपको। फ्लावरिंग ब्लूमिंग के टाइम पे आपने या बडिंग के टाइम पे आपने ये डाल दिए नाइट्रोजनस मैन्योर, तो आपके पौधों में, क्योंकि टाइम निकल जाता है, टाइम इज ऑफ एसेंस, टाइम बहुत कीमती है स्पेशली पौधों के उसमें, क्योंकि समय का जो चक्र है वो कब खिलेंगे क्या होगा सब उस पर डिपेंड करता है, वेदर पे और टेम्परेचर पे, टाइम पे। तो टाइम इट राइट, समय पर जिस समय जो खाद देनी है उसी का आप प्रयोग करें। नाउ वी कम टू क्रीपर्स। क्रीपर्स जैसे मैंने बताया क्रीप करते हैं, हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं, सॉइल के संग संग चलते हैं, और अगर आप उनको नहीं सपोर्ट करते हैं तो वो ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो ऊपर चढ़े तो आप उनको सपोर्ट प्रोवाइड करिए, वो ऊपर भी चढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कॉमन नेम्स ही मैंने ज्यादातर लिए हैं, अपराजिता, पेरीविंकल, क्रीपिंग जेनी, पैसिफ्लोरा, बिगोनिया वेनुस्ता, इंग्लिश आइवी, थाइम, फ्लॉक्स, मिंट, स्ट्रॉबेरी, मालपीजिया, मैंडेविला। तो ये कॉमन है जो आपकी क्रीपर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनकी प्लांटिंग और केयर कैसे करनी है? यूजुअली प्लांटेड इन ग्राउंड बट कैन ऑल्सो बी प्लांटेड इन पॉट्स। आप इनको, जैसे हम लोग तो ज्यादातर पॉट प्लांटिंग ही, हम लोग का टेरेस है या बैल्कनीज है, सो दीज आर स्मॉल प्लांट्स, वी कैन ऑलवेज प्लांट देम इन pots also. When we in bloom, keep the soil moist, same as it goes with all the plants, not only for climbers and creepers, to keep the soil moist when the plant is in bloom. It goes as a thumb rule for all the flowering plants. These are prone to fungus and black mites. Why? Because they are just on the soil surface. तो सॉइल सरफेस पे होने से क्या होता है, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली कीपिंग द सॉइल मॉइस्ट, तो उससे क्या होता है, मॉइस्चर से फंगस इन्फेक्शन आने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, और सॉइल के जो पैथोजेंस हैं वो भी नीचे से उसको अटैक करते हैं। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, जब भी आप स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, तो पत्ते के नीचे जरूर स्प्रे करिए, लेकिन इसमें क्या होता है, चूंकि ये जमीन के संग संग क्रॉल कर रहे हैं, तो हम लोग इसको नीचे से स्प्रे नहीं कर पाते हैं, एंड दीज पैथोजेंस फाइंड places, it's a मतलब heaven for them to hide, वो उसमें छुप के बैठे रहते हैं। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये चूंकि प्रोन है इसके फंगस और ब्लैक माइट्स के, तो आपको वही बात आती है, डोंट वेट फॉर द फंगस एंड ब्लैक माइट्स टू अटैक द प्लांट या टू सेट इन ओवर देयर। आप पहले से ही उसका प्रबंध करिए ऐसा कि आपके पौधे पे कोई बीमारी आए ही नहीं। तो उसके लिए यही उपाय होता है कि हर 10 दिन में, हर 15 दिन में आप स्प्रे फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का करते रहें। स्प्रे fortnightly with organic pesticide. For fungus affected plants, wash the plant with water jet and then apply fungicide. The soil should be rich in compost for creeper plants to blossom. Compost डालिए आप उसमें कि वो प्लांट्स जो है वो फीडिंग, अभी हमने डिस्कस कर ली है क्लाइंबर्स में भी। Do not overwater, else their stems begin to rot. क्योंकि स्टेम्स इतनी वीक हैं उसकी कि वो थोड़ी सी भी ओवर वाटरिंग होगी वो एकदम रॉट होनी शुरू हो जाएगी। और एक बार मैंने बता दिया, पानी की अधिकता से पेड़ मरता है, तो उसको आपको रिवाइव करना is really really very tough and next to impossible. So don't overwater your plants. To give shape to your creeper, use wire. Why wire or strings? Because the stems are really very thin and delicate. They will not be able to hold on to any wooden structure like 2x2 जैसे हम लोगों ने उसमें अभी पढ़ा। तो इसीलिए हम लोगों को इसको वायर या स्ट्रिंग्स की सपोर्ट देना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि ये ऊपर को चढ़े तो। Now we come to a very interesting topic, mixing of flowers, vegetables and herbs.
दोस्तों क्या है ना, अभी तक हम लोग फूलों के ही शौकीन थे। हम लोग के बगीचे में, हमारा गार्डन का कॉन्सेप्ट होता था कि आपके बगीचे में कितने सुंदर फूल लगे हैं और कितनी बहार आई हुई है, कितना कलरफुल है, कितना खुशबू हो रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हर चीज बदल रही है हम लोगों के देखते देखते, हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास में, तो पेंडेमिक ये जो हुआ कोरोना, इसने भी हमको बहुत कुछ सिखा दिया जब हम लोग अपने घरों के अंदर रहे। तो उसमें क्या हुआ, लोगों को गार्डनिंग का ना बहुत एक शौक सा होगा। पुरुष वर्ग भी जो हमारे हैं, क्योंकि सब घर से ही बैठ के काम करते थे, उनको भी अचानक से गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया, सो मच सो बच्चों को भी हो गया। तो पहले क्या होता था, हम लोगों का जो ये वेजिटेबल कॉर्नर होता था ना, वेजिटेबल्स जो हम लोग लगाते थे कहीं पीछे, ये बैकयार्ड में एक कोने में, जी ये हमारा ना किचन गार्डन है। एक छोटा सा पैच होता था जिसमें हम लोग कुछ अपने, एक क्यारी पालक की हो गई, एक मेथी की हो गई, एंड इस तरह से 2 हर्ब्स या तुलसी जी लग गई, इस तरह से होता था। और बाहर की तरफ लॉन में, जो फ्रंट साइड हमारे मकानों का होता है, उसमें हम लोग खूब सुंदर सी लॉन बना के, मैनिक्योर्ड, वेल मैनिक्योर्ड लॉन विद वेरी नीट लाइंस एंड फ्लावर्स एंड हेजेस एंड इस तरह से बनाते थे। लेकिन अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। अब लोग फल, वो सब्जियों में भी उतना ही इंटरेस्ट लेने लगे हैं जितना कि फूलों में लेते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि फूल और सब्जियों को इनकॉर्पोरेट किया जाए आपस में मिला के, कि दोनों को हम लोग एक तरीके से एक ही सी इंपॉर्टेंस देके उनको साथ साथ इस तरह से लगाएं कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करें और एक दूसरे की शोभा enhance करें। एंड विद दैट यू नो व्हाट हैपेंस इज कि आपको आगे आगे जो फायदे होंगे वो हम अब देखते हैं कि हमें उससे फायदा क्या होएगा। तो ये हम आते हैं चूजिंग एडिबल डिजाइन प्लांट्स। पहले तो हमको ये देखना है, कंसिडर द ओवरऑल लुक ऑफ ईच प्लांट। आपका हर एक पौधा जो आप सोच रहे हो लगाने के, जैसे कि हम लोग पहला पॉइंट हमारे बेसिक गार्डनिंग कोर्स में होता है, प्लानिंग योर गार्डन। ये एक प्लानिंग है, जिस तरह से आप अपने घर की प्लानिंग करते हैं, आप अपने मेन्यू की प्लानिंग करते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपने कपड़ों की प्लानिंग करते हैं, गेस्ट आते हैं तो आप क्या खिलाएंगे उसकी प्लानिंग करते हैं, नया फर्नीचर आया कहाँ रखेंगे तब आप खरीदते हैं। इसी तरह से गार्डन प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। तो आप जब गार्डन प्लान कर रहे हैं, आप दोनों तरह के फल, वो पौधे लगा रहे हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, ये देखिएगा प्लांट का लुक क्या है, आप किस तरह का गार्डन चाहते हैं। फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स शुड कॉम्प्लीमेंट वन अदर। फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स शुड कॉम्प्लीमेंट वन अदर, एक दूसरे को इन्हें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि एक इतना बड़ा हो गया, एक 4 फुट का हो गया, उसके नीचे आपने छोटे से पैंसी लगा दिए, आपने भिंडी लगाई और उसके नीचे आपने जाफरी लगा दी। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए एक दूसरे के, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना माने एक दूसरे के संग में रह के उनकी सुंदरता को बढ़ाना, कि इसके संग ये है कितना खूबसूरत लग रहा है। दे शुड शेयर द सेम ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स, माने कि जैसे कि हम लोग एक वो बनाते हैं ना, ट्रे बनाते हैं, मान लीजिए सकलेंट्स की एंड कैक्टस की, तो हम लोग ये देखते हैं कोई भी ट्रे बनाते टाइम, एज वी आर किचन गार्डन मेंबर्स, वी आर सो मच अवेयर ऑफ ऑल दीस स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हिच वी कीप रिपीटिंग ऑल द टाइम, कि वी ट्राई टू पुट वन टाइप ऑफ प्लांट्स इन वन लॉट। ऐसा नहीं करते हम ट्रे में कि एक तरफ तो कैक्टस लगा दें और दूसरी तरफ हम कोई वाटर प्लांट लगा दें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक की रिक्वायरमेंट ड्राई सॉइल है, डेजर्ट प्लांट है, दूसरा आप पानी का पौधा लगा रहे हो, तो वो कैसे चलेगा। इसी तरह से गार्डन में भी जब आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि उनकी पानी की रिक्वायरमेंट एक सी होनी चाहिए, और वो एक तरह की रिक्वायरमेंट के जो पौधे हैं वो एक संग में रख देंगे। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, 2 बातों का बड़ा फायदा होता है कि एक तो हम लोग पानी देते हैं, वी नो हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड बाय ईच एंड एवरी प्लांट, बट अगर आप चले जाएं तो आपके माली को या बच्चों को या जो भी बंदा पानी दे रहा है उनको नहीं पता होता है कि किसमें कितना पानी देना है। तो आप ये बता के जा सकते हो, भैया ये कैक्टस है, मैं 4 दिन नहीं आऊंगी तो आपको इसमें पानी नहीं भी देंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आपने कैक्टस उसके संग में बीच बीच में मिक्स करके अपने फॉलिएज प्लांट्स के संग में, ही विल बी कंफ्यूज्ड, और इवेंचुअली क्या होगा कि आपके कैक्टस खराब होंगे ज्यादा पानी से, या आपके फॉलिएज प्लांट्स खराब होंगे कम पानी से।
तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि रिक्वायरमेंट आपके जो भी प्लांट्स आप मिक्स एंड मैच कर रहे हैं वो एक सी होनी चाहिए। बेनिफिट्स क्या हैं अब इसके कंपेनियन प्लांटिंग के? The flowers attract more beneficial insects that protect edible plants, example giving pollinators and butterflies. Mixing increases garden yields and flower production, and this will deter pests, hence reducing the use of pesticides. जब आपके बगीचे में फूल ज्यादा होंगे, है ना, तो क्या होगा? आपके फ्रेंडली पॉलिनेटर्स आएंगे, वहां पे बीज आएंगी, पेस्ट्स आएंगे, बर्ड्स आएंगी, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, वो होएगा आपका गार्डन। तो उनके आने से क्या होगा कि आपके जो इंक्रीज होएगी ईल्ड, वो कैसे? क्योंकि वो पॉलिनेट करेंगे। हमारी कहते हैं ना तोरी में फूल बहुत आ रहे हैं, फल नहीं लग रहे हैं। कैसे लगेंगे? जब आपके फ्रेंडली ये पेस्ट नहीं आएंगे, पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे, तो फूल का फल कैसे बनेगा? तो जब आपका गार्डन ऑर्गेनिक होएगा, खूब सारे फूल होंगे, उसमें हर तरह के फूल होंगे, तो ये आएंगे और आपके गार्डन को पॉलिनेट करेंगे। और क्या क्या होता है इससे? दूसरी बात, इससे आपकी जब पॉलिनेशन अच्छा होएगा तो आपकी ईल्ड अच्छी होगी। आपके जो आपने संग में उसके सब्जियां लगाई हुई हैं, तो वो फूलों पे जो मधुमक्खी और तितली आएंगी, वो सब्जी के भी फूलों पे बैठेंगी, तो आपका जो ईल्ड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन उसमें अच्छा हो जाएगा। दूसरा है दिस विल डिटर पेस्ट। ये जो पेस्ट है, हार्मफुल पेस्ट माने जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, उनको ये कंट्रोल करेगा, वो नहीं आएंगे। क्योंकि बहुत से हमारे जैसे ये होते हैं फ्रेंडली इंसेक्ट्स होते हैं, ये उन हार्मफुल इंसेक्ट्स को खाते भी हैं, ये एक दूसरे का भोजन है। तो इस तरह से फिर वो भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है टॉपिक? आई कांट सी द एक्चुअली। इशिता देखो क्या होगा, यहाँ से ये हटाना फोटो से। हाउ टू मेक अ कंपेनियन गार्डन, यूज कंट्रास्टिंग फॉलिएज। अब ये नहीं ऐसा होता कि आपने कहीं पर भी कुछ भी लगा दिया, ऐसा नहीं है। हमें गार्डन, जैसे अपने शुरू में बोला ना कि हमको प्लान करना है अपना गार्डन, तो प्लानिंग के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा हमें कलर चाहिए, थोड़ा सा कंट्रास्ट चाहिए, थोड़ा सा हार्मनी चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस चाहिए ऑफ ऑल द थिंग्स। तो आप फॉलिएज, हम लोग जैसे फॉलिएज प्लांट्स होते हैं, तो आप लोग क्रोटन लगा दो कलर के लिए, या आप कॉर्डेलेंस लगा दो कलर के लिए, या आप और कुछ जैसे है वो लगा दो। तो उससे आपके वैरायटी बनी रहती है, इंटरेस्ट बना रहता है, और आपका गार्डन अच्छा लगता है। एकदम ये नहीं कि एकदम ही ग्रीन ग्रीन हो गया, वो आपको नहीं करना है। तो इस तरह से आप इसमें देखिए, आगे इन्होंने थोड़े से ये फूल लगा दिए हैं, पीछे भी बैगनी फूल लगे हुए हैं। और आप देखिए लीव्स का भी इन्होंने फर्क रखा है। पीछे जो लीव्स हैं वो राइट हैंड साइड को लंबी है, क्रीपर टाइप की है हेज के पास, और सामने की तरफ चौड़े पत्ते लगाए हैं। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके आप अपनी जो फॉलिएज है उसके द्वारा भी अपने पौधे, जो अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। यूज स्ट्रॉन्ग लाइन्स एंड वर्टिकल एलिमेंट्स। आपकी जो लाइन्स हैं स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, माने शार्प होनी चाहिए, और थोड़े उसमें वर्टिकल एलिमेंट भी होना चाहिए। एकदम ये नहीं कि एकदम लाइन से पौधे सारे लग गए, एक हेज सी बन गई है। हमेशा आपके गार्डन में लेवल्स होने चाहिए टू गिव डेप्थ टू योर गार्डन, उससे आपका गार्डन बड़ा लगता है। इसीलिए वर्टिकल गार्डन का वो हुआ कि भी जगह तो कमी थी ही, एवरीथिंग इज गोइंग वर्टिकल नाउ, द वेदर इट्स हाउसेस और प्लांट्स और व्हाटएवर। तो उसमें आपको उसमें हो जाएगा जगह की आपको कमी नहीं रहेगी, और आपका ये मोनोटनी जो है ये ब्रेक होती है। आप उसमें कलर ऐड करिए, add dimension with pot and planters. Pot and planters से dimension कैसे add होगी वो अभी देखते हैं आगे, और focal point create करिए, वो भी अभी हम आगे देखते हैं। Ideas for companion garden. वर्टिकल लाइंस जैसे हमने अभी पीछे बोला, तो आप ये देखिए फर्स्ट पिक्चर में वर्टिकल लाइंस यहाँ लिखा हुआ है।
इन्होंने एक राइट हैंड साइड में जो गार्डन के है, पाथवे के राइट हैंड साइड में येलो फ्लावर्स है सबसे शुरू में, और छोटी पत्तियां हैं उसके बाद में, और उसके बाद में चौड़ी पत्तियां हैं जैसे हमने कहा। और उसके पीछे आप देखिए इन्होंने एक वर्टिकल वॉल सी तैयार कर दी है, जिसमें शायद इन्होंने चेरी टोमेटो या कुछ ऐसी चीज, ग्रीन बेरी, वो रेड बेरीज जिसमें दिख रही हैं, वो लगाए हैं। और उसके आगे चले तो फिर मोनोटनी ब्रेक होती है, फिर एक कॉलम है, और उसके आगे फिर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है, और फिर स्ट्रक्चर है ना, वर्टिकल लाइंस इन्होंने 3 इसमें काफी शार्प तैयार की हैं। तो इनके गार्डन अच्छा लग रहा है देखने से, एक डेप्थ सी दिख रही है उसमें। और आप ये देखिए जो चौड़े पत्ते के लिए आप चार्ट लगा सकते हैं, आप अपनी पत्ता गोभी लगा सकते हैं, फूल गोभी लगा सकते हैं, उसके नीचे आप एलिसियम लगा सकते हैं। और अगर आप ये थोड़ा सा कंट्री लुक टाइप का है, अगर आप अपना गार्डन नीट मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे कि ये नीचे इस वाले में आया है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में स्ट्रक्चर लगा है और हेज है छोटी, तो इस तरह से आप हेज के आगे आपने एलिसियम की हेज मान लीजिए बनाई है, फ्लावर्स लगाए, उसके आगे आप अपनी टेबल रेडिश लगा सकते हैं, बहुत सुंदर फॉलिएज उसकी दिखती है। और या आप टेबल रेडिश लगा के उसके पीछे गार्लिक और अनियन लगा सकते हैं, वो लंबी लंबी पतली पत्तियां, और उसके आगे टेबल रेडिश ग्रीन छोटी पत्तियां, और उसमें लाल आधी वो निकली हुई ग्लोब टाइप्स। या आप टर्निप लगा सकते हो। माने इमेजिनेशन कि फ्लावर्स और उनको कैसे मिक्स करना है। वी वर टॉकिंग अबाउट द फोकल पॉइंट, द सेंटर वन, कि आपने ये नीचे लगाया है लेटेस आगे कलर देखिए कैसा है, ग्रीन, पीछे उन्होंने रेड वाला लगाया है, और उसके पीछे उन्होंने अनियन या कुछ इस तरह से लगाया, और बीच बीच में उसको वायलर्स से गैप्स जो है फिल अप किए हैं। अनियन के संग में वायलर्स इन्होंने लगाए हैं, तो इससे क्या होता है, और आगे मैं इसमें भी बताना चाहती हूँ, फर्स्ट पिक्चर में, हाँ, इसमें जहाँ रैबिट बैठा है, तो उन्होंने रैबिट को फोकल पॉइंट बनाया है कि रैबिट ईट्स ग्रीन्स, तो वो पत्तों के बीच में उसको बिठा दिया है, बड़ा खूबसूरत है। तो आप इस तरह से एक फोकल पॉइंट अपने होना चाहिए। ये किचन गार्डन में एक जब आपका भी कंपटीशन होता है, उसमें ये होता है पॉइंट कि आपके गार्डन का फोकल पॉइंट क्या है। There should be a focal point, whether in the form of a piggery or a bird bath or a water body or जिसको आप बोले रॉक गार्डन, कुछ ना कुछ एक फोकल पॉइंट आपके गार्डन में होना चाहिए। ना एक्सट्रीम राइट में अगर हम देखते हैं कॉन्ट्रास्ट इज रेड एंड ग्रीन, जीनिया वगैरह इन्होंने लगाए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। लाल और हरा तो हमेशा एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जी 1 मिनट डिस्टर्ब कर रही हूँ, 2.5 मिनट के बाद मीटिंग ये वाली क्लोज हो जाएगी, तो रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। 2.5 मिनट बाद बंद होगी। अच्छा, तो दोबारा कंटिन्यू हाँ प्लीज, थोड़ी सी 2 मिनट। करें। लास्ट वाले में देख रहे हैं कलर, पीछे ये चार्ट लगा है जिसकी ब्यूटीफुल ग्रीन लीव्स एंड रेड स्टेम्स हैं, और उसके आगे उन्होंने उसी रंग का पिटूनिया लगाया हुआ है। तो पिटूनिया लगाने से फ्रेंड्स एक बात क्या होती है, अगर आप अपने ये इस तरह की वेजिटेबल्स जिसमें आप पत्ते तोड़ के खाते हैं, जैसे लेटस है या आपके गोभी के पत्ते जो पुराने हो जाते हैं वो आप सर्कल पूरा निकालते हैं, तो बीच बीच में आपकी क्यारी में या बेड में स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं और आपकी सॉइल दिखने लगती है। तो उस गैप्स को भरने के लिए आप क्रीपर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका मिंट है या आपका पुदीना है, पेपरमिंट है, आपका धनिया है या आपके थाइम है, पार्सली है, इन सब चीजों को आप फिल इन द गैप्स के तरह से उसमें भर सकते हैं। तो विच विल शो द डेप्थ, फुलनेस। जब तक गार्डन में फुलनेस नहीं होती है तब तक आप ये लेफ्ट वाला देखिए ना, वर्टिकल लाइंस वाला कितना भरा हुआ है, गैप्स नहीं है बीच में, तो ये आपके गार्डन की ब्यूटी को बहुत इनहांस करता है। तो ये जैसे कलर आप देखिए, इसमें उसमें कंट्रास्ट है रेड एंड ग्रीन का, और इसमें कलर है, हार्मनी है एक सी। सो फॉर मोर ब्यूटी एंड एक्सटेंडेड ब्लूम्स, मिक्स एडिबल फ्लावर्स जो हम लोग के हैं, जैसे नेस्ट्रिएशियम, मारीगोल्ड, पैंसी, कैलेंडुला एटसेट्रा, एंड दिस विल नॉट ओनली एक्सटेंड द लुक ऑफ योर गार्डन but will also increase your overall production. And thank you with that. तो इसका आज का ये सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं, बट उसके साथ में दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि सम एडिबल डिस्टिंग, अगर आप जानना चाहें कि आप कोई फ्लावर्स वगैरह कुछ और आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
पारुल जी। वीना झा मैम। मैम चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं। एक तो किसी ने पूछा था कि अच्छी मॉस्टिक कहाँ से ली जाए और उसकी क्या पहचान है? उससे पहले मैं आपको जाड़ों के थोड़े से